हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली BTC बाकी ऑल्ट्स के प्राइस देखिए नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो कभी इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एड्रेस करूंगा टोमो को, ठीक है। तो टोमो के अंदर अपने से बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि एक्जैक्टली टोमो के अंदर इतना लॉस हुआ उतना लॉस हुआ। तो टोमो में मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि एक्जैक्टली क्लोज कर दो, क्योंकि जब मैंने क्लोज करने के लिए बोला था तब मैं आपको बता देता हूँ कि एक्जैक्टली प्राइस कहाँ पर था। तो मैंने एंट्री लिया था समवेयर अराउंड 1.4472 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने जो क्लोज करवाया तो क्लोज करवाया था मैंने समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास, जो कि है 1.4911 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन से अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मैंने जहाँ पर क्लोज करवाया था वहाँ पर अगर आप मैंने आपको बताया कि एक्जैक्टली आप एक DCA कर लो और DCA करके आप अपना जो है यहाँ पर ट्रेड को क्लोज कर दो। बाकी अगर आपने DCA करके क्लोज किया होगा तो फिर आपका लॉस यहाँ पर आपका लॉस या समवेयर अराउंड पकड़ लो कि यहाँ पर 1.553 या फिर 60 के आसपास जो है आपका लॉस आ जाता है। तो अगर 1.50 या फिर 53 के आसपास लॉस आती है तो उस लॉस के अंदर अगर आप 10x के साथ या फिर 20x के साथ भी आते हो तो उसमें जो है यहाँ पर आपका लॉस यहाँ पर जो है कम हो जाता है। तो बाकी बहुत सारे लोगों ने DCA नहीं की और लोग जो है अपना ट्रेड को लेकर वेट कर रहे थे। तो बाकी यहाँ पर इट्स कम्प्लीटली अप टू पर्सन की एग्जैक्टली आप कैसे ट्रेड करते हो या फिर आपका ट्रेड का क्या यहाँ पर जो है अब इस टाइम पे आप कैसे करके अपने ट्रेड को मैनेज करते हो, तो ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करती है। बट यहाँ पर मुझे कहना था, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो कि मैंने अपने ट्रेड भी यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया था। तो मैं पहले भी अगर देखता कि एग्जैक्टली प्राइस यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना रही है तब मैं ज़रूर से आप लोगों को पहले भी इन्फॉर्म कर देता कि एक्जैक्टली मैं इस पार्टिकुलर ट्रेड को क्लोज कर रहा हूँ। तो और यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों में ये एटीट्यूड है कि अगर आप एक बार ट्रेड ले लिया वो अपने ट्रेड को किसी भी हालत में क्लोज नहीं करते। तो यहाँ पर क्या है कि एक्जैक्टली अगर आपने कहीं पे भी ट्रेड लिया है वहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि एक्जैक्टली ट्रेड मेरे अपोजिट में जा सकता है तो वाई डोंट आई क्लोज माई ट्रेड बिफोर इंस्टीड ऑफ नोइंग दैट कि यहाँ पर ट्रेड मेरे अपोजिट में जा सकता है। बाकी जो भी है इसके ऊपर ज़्यादा बात करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर अपना एग्जिट ले लिया है कम लॉस के साथ, वेल एंड गुड। अब इस टाइम पे जो आप यहाँ पर वेट करो एंड नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पर टोमो के अंदर एक अच्छा सा एंट्री भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे सबसे पहले यहाँ पर कुछ और भी ऑल्ट्स के बारे में जिनके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि सबसे पहले इसी पर्टिकुलर कॉइन को अगर आप देखोगे जिसका नाम है LPT। तो LPT में ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पर जो है ट्रेड्स लिए है। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखोगे तो LPT में मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया था जो कि प्राइस समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास भी प्राइस मूव करा था, जैसे कि यहाँ पर प्राइस पहले भी आया जो कि है 0.7.086 और यहाँ से मैंने इसी पर्टिकुलर जोन तक मैंने इसको कैच किया, ठीक है। अगेन यहाँ पर प्राइस फिर से इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आया जो कि समवेयर अराउंड यहाँ पर था 06.721 और कल रात को मैंने यहाँ पर और एक बार शॉर्ट पोजीशन किया स्कैल्प के अंदर और मैंने अपना ट्रेड को क्लोज कर दिया समवेयर अराउंड 6.379 के आसपास। एंड अगेन यहाँ से प्राइस ऊपर गया, लेकिन अब इस टाइम पे आज के दिन में अगेन मैंने यहाँ पर स्कैल्प शॉर्ट किया और मेरा शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर कहीं पे था और यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैंने 2.35% के आसपास प्रॉफिट में अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया। तो LPT अगर आप देखोगे तो इट्स काइंड ऑफ ए प्रोजेक्ट जिसके अंदर मेरा सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था मार्केट के अंदर, और कुछ दिन पहले जब ये पंप हो रहा था तब मेरा शॉर्ट साइड के अंदर एक अच्छा सा लॉस भी हुआ था। बट यहाँ पर अब इस टाइम पे मेरे जितने भी लॉस हुए थे LPT के अंदर सभी लॉस को मैंने ऑलरेडी रिकवर भी कर लिया है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर मैं LPT में प्रॉफिट में ही हूँ और मेरा कोई भी अब इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर LPT के अंदर लॉस नहीं है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर LPT के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली LPT के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। एंड द नेक्स्ट थिंग अबाउट द LPT प्राइस इज दैट कि अब इस टाइम पे मैं यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि LPT के प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि मैं अब इस टाइम पे स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग डिप डाइव इन LPT प्राइस जो कि है 6.396 के आसपास, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर LPT के अंदर ट्रेड लोगे तो अब इस टाइम पे मेरा लॉस रिकवर हुआ है या फिर आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हो कि एक्जैक्टली यहाँ पर ग्रीडी हो सकते हो कि प्राइस अब इस टाइम पे नीचे आएगा तो हम यहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट में ले लेते हैं। तो ऐसे कॉइन्स में मेरे पास कंफर्मेशन भी होता है, बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन के बाद भी मैं कभी भी 5x लीवरेज के ऊपर दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं नहीं लगाता हूँ। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर मैं 5x लीवरेज भी लगाता हूँ तो उसके साथ मैं कम मार्जिन को रखने की कोशिश करता हूँ। रीजन बिंग अगर मेरा लॉस भी हो तो मैं यहाँ पर कम से कम लॉस के अंदर यहाँ से निकल पाऊँ, ठीक है। तो बाकी आपका जो भी स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप अपने एंड से भी जरूर से देख लेना। तो LPT के ऊपर हमने बात कर ली है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे बाकी कुछ और भी ऐसे ऑल्ट के बारे में जिनके प्राइस के अंदर हो सकता है कि हमें एक अच्छा सा मूवमेंट भी देखने को मिल जाए।
तो इस टाइम पे देखोगे तो और भी ऐसे बहुत सारे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बाकी यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या मूवमेंट यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे, तो द नेक्स्ट मूवमेंट वुड बी दैट कि एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे देखोगे तो वाइल्ड कॉइन के अंदर भी मेरे अपना शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है और अभी इस टाइम पे प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप डाउन इन वाइल्ड कॉइन, जो कि मेरे हिसाब से प्राइस समवेयर अराउंड इन पार्टिकुलर जोन्स के आसपास 1.4343 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम बीडीसी को बात कर लेते हैं कि एक्जैक्टली बीडीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा एंड जानते हैं कि एक्जैक्टली बीडीसी के प्राइस का क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बीडीसी अभी इस टाइम पे चल रहा है 28,490 के आसपास एंड यहाँ पर इस टाइम पे राइट नाउ बीडीसी ने इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन लिया जो कि है समवेयर अराउंड 28,680 के आसपास एंड आफ्टर टेक रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस अभी इस टाइम पे नीचे आ रहा है। तो नेक्स्ट हमें बीडीसी के प्राइस 28,293 के आसपास देखने को मिलेगा, जहाँ पर प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन करेगा। आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर में फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि बीडीसी में अभी इस टाइम पे जो भी मूवमेंट हो रहा है। तो इस मूवमेंट के ऊपर मैंने यहाँ पर मॉर्निंग के अपडेट के अंदर भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि प्राइस अगर इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आएगा तो यहाँ पर हिट होने के बाद प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन होगा। तो एक्जैक्टली हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, तो अभी स्टिल यहाँ पर जो है हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि एक्सपेक्टेड है 28,293 के आसपास हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिले। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी कि एक्जैक्टली बीडीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से आप मुझे बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।